आइए नमस्कार, मैं आपके साथ इंद्रजीत सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीवी वन न्यूज नेटवर्क। आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम हर छोटी बड़ी खबरों की ओर। लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, इसीलिए आपको टीवी वन न्यूज नेटवर्क रखता है सबसे आगे। खबर पीलीभीत से आ रही है। ब्लॉक प्रमुख सविता देवी वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। विकासखंड मरौरी की सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधान भारी संख्या में पहुंचे। आपको बताते चले कि बैठक में कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधान के दिए गए प्रस्तावों पर भी काम किया जाएगा। आपको बताते चले कि कई ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी का निर्माण कराया जाएगा। जैसे आपको बताते चले स्वच्छ भारत मिशन एवं मनरेगा पर भी विचार किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ वंचित लोगों को मुहैया कराया गया, इस पर भी विचार किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पेयजल सहकारिता एवं कृषि विभाग की योजनाओं पर भी विचार किया गया। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जानकारी दी गई। समाज कल्याण विभाग एवं बाल विकास परियोजना पर भी चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा, विद्युत विभाग की योजनाओं पर भी चर्चा कर सरलता से लाभ उठाने की जानकारी दी गई। सभी विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधानों को विस्तार से जानकारी दी। बैठक में पहुंचे विजय सिंह गंगवार, ब्लॉक प्रमुख, विकासखंड वीडियो, विद्युत विभाग एसडीओ शिव शंकर मौर्य, खंड शिक्षा अधिकारी एवं सभी विभाग के अधिकारीगण व सचिव उपस्थित रहे। आइए डालते हैं अब खबर पर नजर। देखिए पूरी खबर को टीवी वन न्यूज नेटवर्क पर। करना यही है। मान लो हो सकता है कोई अधिकारी का आप ना जानते हो, ना उस पर जा पाओ, तो हमारा फर्ज यही है कम से कम माननीय प्रमुख जी को जानते हैं। प्रमुख जी से नहीं मुलाकात हो पा रही है, क्षेत्रीय विधायक को जानते हो, उनसे नहीं हो पा रही है। आपके भैया का कार्यालय भी पास में बना हुआ, पीलीभीत में दूर भी नहीं जाना है, संजय भैया के यहाँ तक चले जाओ। करना सिर्फ हमें यही है कि खटखटाना दरवाजा हमें ही पड़ेगा जब अपने अपने गांव की फसल को बचाना है। और समय रहते अगर बीमा हो जाएगा, बहुत कम पैसों में बीमा होता है, उससे क्या होगा कि हमारा नुकसान कहीं हद तक 70% भरपाई हमारी हो जाती है। मेरी बात से सब सहमत हो। आगे फसल लगने से शुरू होने में ही हमारी ये जिम्मेदारी रहेगी कि हमारे प्रमुख जी को अवगत कराएं कि यही आप बुलवा लो और जो भी माध्यम बनता हो उस माध्यम से हमारे फसल का बीमा हो। दूसरा होता क्या है, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं भी समय समय पर खेत पे जाता हूं। अब तो समूह के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बना दी गई है, जिस गांव में भी समूह चल रहा है, क्योंकि आत्मनिर्भर और बहुत सी हमारे ब्लॉक की ऐसी बहनें हैं जो बहुत एक्टिव हैं और समूह के माध्यम से कई जगह सम्मानित होने का कार्य किया है। अभी हाल ही में जिलाधिकारी महोदय जी ने भी उन्हें सम्मानित किया है। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगी, निवेदन करूंगी कि जो भी बहनें समूह के माध्यम से सशक्त और समूह से जुड़ना चाहती हैं, उन सभी बहनों को जो हमारे यहाँ पर अभी योजनाएं दी गई हैं, उन सभी योजनाओं से जुड़ने का कार्य करें। और जिन बहनों को ये नहीं पता है किस तरह से, तो यहाँ पर कुछ ऐसी बहनें भी बैठी हुई हैं जो समूह से जुड़ी होंगी, तो उन बहनों को बताएं। इसी के साथ आप सभी लोगों ने बहुत गहनता से इन सभी योजनाओं का फायदा उठाया है और सुना है, और इन लोगों ने अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत ही जोर दिया शिक्षा पर। हमारे देश के सुश्री प्रधानमंत्री जी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से मैं एक बात कहना चाहूंगी, चाहे हमारे घर का बच्चा हो या बाहर का बच्चा हो, हमारी ग्राम पंचायत का बच्चा हो, उन सभी बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करिए। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन अभिभावकों को जागरूक कीजिए, समय से वह स्कूल जाएं, क्योंकि शिक्षा वह हथियार है कि वो जितना ही आगे बढ़ेगा उतना ही हमारे देश को महकाने का कार्य करेगा। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर साहब, मंच पर उपस्थित विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारीगण, सामने उपस्थित हमारे स्थानीय माननीय जनप्रतिनिधिगण, बीडीसी सदस्य
और आदरणीय ग्राम प्रधानगण तथा अन्य सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, आज की इस बैठक में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग पूरी संख्या में इस बैठक में मौजूद हैं और बड़ी तन्मयता के साथ सभी वक्ताओं की बातों को सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग से हूं, शिवशंकर मौर्य, खंड शिक्षा अधिकारी मरौरी, और साथ ही साथ मैं नगर क्षेत्र का एडिशनल चार्ज भी देखता हूं। जो नगर क्षेत्र में विद्यालय हैं उसका भी प्रभार मेरे पास है। बहुत अच्छा अवसर है, आप बहुत सही संख्या में हमारे सामने मौजूद हैं और आप लोग वह जनप्रतिनिधि हैं जो कि स्थानीय स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर बहुत जुड़े हुए, स्थानीय समस्याओं को, वहां की प्रगति को और अन्य सारी चीजों की आप बहुत बढ़िया जानकारी रखते हैं और समस्याओं को आप ऊपर तक लाते हैं। अधिकारियों और जो हमारे उच्च स्तर के माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनके संज्ञान में लाते हैं। इससे विकास का मार्ग सुनिश्चित किया जाता है। आज की इस बैठक में आप लोगों से मैं 2-3 बातें करूंगा और बेसिक शिक्षा विभाग की बातें करूंगा। हमारे घरों में जब बच्चा पैदा होता है तो जैसे ही उसकी उम्र 2 से अधिक होती है तो माँ बाप को सबसे पहले उसके स्वास्थ्य और शिक्षा की चिंता होती है। बच्चा जब 3 वर्ष का हो जाता है, ये जरूरी हो जाता है हर माँ बाप के लिए कि ग्राम पंचायत स्थित ग्राम पंचायत में जो आंगनबाड़ी केंद्र है, जहां पर कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देने का कार्य, संस्कार देने का कार्य किया जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा, वहां 100% बच्चे नामांकित हो जाए। इसके बाद जैसे बच्चे की उम्र 6 वर्ष होती है, उस बच्चे का नामांकन निकटतम प्राथमिक विद्यालय में हो जाए, ऐसी हम सबकी जिम्मेदारी है। बेसिक शिक्षा विभाग के साथ साथ हमारे जो ग्राम प्रधानगण हैं, अभिभावक हैं और हमारे सम्मानित जो बीडीसी सदस्यगण हैं, आप सबकी ये सम्मिलित जिम्मेदारी होती है कि आज के समय में कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 3 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक है, वो गैर नामांकित न रहे। नामांकन के बाद हमारी जिम्मेदारी कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। नामांकन के बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि माँ बाप के रूप में, पड़ोसी के रूप में या स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते आप मॉनिटर करें कि बच्चा प्रतिदिन स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके लिए हमारे जो शिक्षक की टीम है, जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्तियां काम कर रही हैं, वो उनको एजुकेट करने का काम, उनको अच्छे संस्कार देने के कार्य, उनको सभ्य बनाने का कार्य और उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य तभी कर पाएंगी जब वो बच्चे विद्यालय में नियमित उपस्थित होंगे और जो उनको विद्यालय में पढ़ाया लिखाया जा रहा है, जो उनको होमवर्क दिया जा रहा है, ये बहुत जरूरी होता है कि आपके माध्यम से हर माता पिता को, हर अभिभावक को जागरूक किया जाए कि ये ध्यान दें कि बच्चा घर पे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, सही संगत में है या गलत संगत में है, उसको विद्यालय में होमवर्क दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, अगर वो दिया जा रहा है तो बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वर्तमान समय में हमारी जो मौजूदा सरकार है बेसिक शिक्षा के प्रति बहुत ही समर्पित है और हर प्रकार से संकल्प है कि जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर किसी प्रकार का अभाव न खटे और वो बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े और एक अच्छा इंसान बने, समाज सेवक बने, जनप्रतिनिधि बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक बने या अधिकारी बने। इसके लिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें प्राइमरी और प्री प्राइमरी को लेकर के बहुत ही गंभीर चिंतन किया गया है और गंभीर निर्देश दिया गया है, जिसको लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग में 2 मुख्य योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसकी मैं आज आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा। पहली योजना है ऑपरेशन कायाकल्प। हमारे पूर्व कुछ वक्ताओं ने अभी इसकी चर्चा भी आपसे की है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण योजना है वो है मिशन निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में 19 पैरामीटर पर काम किया गया है और 19 पैरामीटर के मामले में बहुत बढ़िया काम विद्यालयों में किया गया है।
मैं जो इस समय वर्तमान समय हमारे ग्राम प्रधानगण हैं उनको भी और आपके पहले चुने हुए जो ग्राम प्रधान थे उनको भी हृदय से धन्यवाद व्यक्त करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों के प्रयासों से विद्यालय में लगभग सभी पैरामीटर संतुलित किए गए हैं। कमरों का टाइलीकरण, विद्युतीकरण, विद्युत उपकरण जैसे पंखा आदि, अच्छा सा किचन और स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, बच्चों के यूरिनल की व्यवस्था और जो हमारे